जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो प्रेडिक्शन है मंगल ग्रह के प्रथम स्थान के प्रेडिक्शन के बारे में। मंगल प्रथम स्थान में प्रत्येक नक्षत्र में कैसा फल देते हैं इसके बारे में आज का वीडियो। जैसे कि आप सब जानते हैं 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र में प्रत्येक नक्षत्र में मंगल का फल कैसा है इसके बारे में बताएंगे आपको आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल का प्रथम स्थान में फल क्या है। वो इस प्रकार है, मंगल प्रथम स्थान में जो भी जातक के होते हैं उनको बहुत शॉर्ट टेम्पर नेचर करते हैं। ऐसे जातक को खास करके माता के साथ और पत्नी के साथ या पार्टनर के साथ टेंशन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और मंगल की अष्टम दृष्टि के कारण ऐसे जातक को आग एवं इलेक्ट्रिक से भी केयर करना पड़ता है। आज का जो ये वीडियो है मंगल प्रत्येक नक्षत्र में कैसा फल देते हैं 27 नक्षत्र में। तो सबसे पहले बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र के बारे में। तो अश्विनी नक्षत्र में जो भी जातक के मंगल प्रथम स्थान में है, अश्विनी नक्षत्र में है अश्व, योनि और देवगण। अश्व यानी घोड़ा। तो ऐसे जातक को ट्रैवलिंग ज़्यादा प्रिय रहता है, ट्रैवलिंग से लाभ मिलता है और देवगण होने के कारण आराम प्रिय भी होते हैं। दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, जिसमें है गज योनि मनुष्यगण। गज यानी हाथी। तो हाथी जैसे खूब खाता है ऐसे खाने के बहुत शौकीन होते हैं। और नक्षत्र हैं शुक्र का, जिसके कारण उनको कपड़े भी अच्छे पहनने के शौकीन होते हैं। खूब घूमने के भी शौकीन होते हैं। होटल मोटल रेस्टोरेंट में जाना उनको बहुत पसंद रहता है। और मनुष्य गण है, जिसके कारण उनको धन की भी बहुत इच्छा रहती है। धन कमाने में भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं। धन के पीछे उनकी दौड़ भी ज़्यादा रहती है। तीसरा नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र में है मेष योनि राक्षसगण। मेष यानी मैड़ा जैसे सीधा सीधा चलता है, ऐसे जो भी जातक का मेष राशि में या तो वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र में मंगल है, प्रथम स्थान में मंगल है कृतिका नक्षत्र में, तो ऐसे जातक को बहुत शॉर्ट टेम्पर नेचर बनाते हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है। टू बी और नॉट टू बी उनके पास नहीं होता है। हाँ तो हाँ और ना तो ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है। नक्षत्र रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र में कृतिका के बाद जो नक्षत्र हैं रोहिणी नक्षत्र हैं। रोहिणी नक्षत्र में सर्प योनि मनुष्यगण। सर्प यानी सांप। तो सांप भी बहुत शॉर्ट टेम्पर नेचर होते हैं। और मनुष्य गण है तो बेसिकली धन के पीछे उनकी दौड़ ज़्यादा रहेगी। उसके बाद नक्षत्र है मृगशीर्ष। मृगशीर्ष में भी सर्प योनि है, लेकिन जो गण है वो देव हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि शॉर्ट टेम्पर नेचर होता है और साथ साथ में आराम प्रिय भी होते हैं। उसके बाद नक्षत्र हैं मृगशीर्ष के बाद आद्रा नक्षत्र हैं। आद्रा नक्षत्र में स्वान योनि मनुष्यगण। स्वान यानी कुत्ता। तो जिसका भी मंगल आद्रा नक्षत्र में होता है तो उनका नेचर बहुत ऑन द स्पॉट रिप्लाइंग नेचर होता है। ऐसे नेचर के कारण क्या होता है कि खास करके माता पार्टनर के साथ टेंशन कॉन्फ्लिक्ट जल्दी क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे जातक जिसका भी मंगल आद्रा नक्षत्र में है उनको थोड़ा सा अपना नेचर में कंट्रोल करना होगा। ऑन द स्पॉट रिप्लाइंग नेचर रखने से उनको टेम्परनेस भी बढ़ेगा और माता एवं पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में टेंशन आ सकता है। जिसके भी जातक मंगल आद्रा नक्षत्र में होता है उनको कुत्तों को दूध रोटी खिलाने से अवश्य शांति मिलती है। तो ऐसे जातक को अवश्य कुत्ते को दूध रोटी खिलाना चाहिए। आद्रा नक्षत्र के बाद जो नक्षत्र हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र हैं। मांजर योनि देवगण। मांजर यानी बिल्ली। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं और देवगण हैं, जिसके कारण आराम प्रिय भी होते हैं। पुनर्वसु के बाद नक्षत्र है पुष्य। पुष्य नक्षत्र में जिसका मंगल होता है प्रथम स्थान में, पुष्य नक्षत्र में है मेष योनि देवगण। मेष यानी वंस अगेन मैड़ा, जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। उनके पास टू बी और नॉट टू बी नहीं होता है। हाँ तो हाँ और ना तो ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है और देवगण है, जिसके कारण आराम प्रिय नेचर होता है। अश्लेष
आश्लेषा नक्षत्र है, उसके बाद का जो नक्षत्र है वह पुष्य के बाद नक्षत्र है आश्लेषा। आश्लेषा में है मांजर योनि राक्षसगण। मांजर यानी बिल्ली, तो बिल्ली जो चालाक होती है ऐसे चालाक होते हैं, और राक्षसगण होने के कारण थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर नेचर होते हैं। उनको भी अपने पार्टनर के साथ, माता के साथ रिलेशन में तनाव ना आ जाए, टेम्परनेस जल्दी बढ़ ना जाए, उनका कंट्रोल करना पड़ेगा। आश्लेषा के बाद जो नक्षत्र है वो मघा। मघा नक्षत्र में है योनि मूषक। मूषक यानी चूहा, और गण है राक्षस। राक्षस गण होने के कारण टेम्परनेस बढ़ जाता है, और मूषक योनि होने के कारण जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। तो ऐसे जातक को अपनी जो भी कार्य कर रहे हैं अपनी हिम्मत बनाए रखें। हिम्मत बढ़ाने से उनका जो कार्य है वो सफल होगा। हालांकि जो मूषक योनि होने के कारण क्या है कि ये काम छोड़ के दूसरा काम पकड़ लेते हैं, या तो काम छोड़ के भाग जाते हैं, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। मूषक योनि होने के कारण जल्दी घबरा जाते हैं। तो ऐसे जातक जिसके भी मंगल मघा नक्षत्र में है, प्रथम स्थान में है, तो उनको काम को पकड़ के डट के पकड़ रखना चाहिए, जिसके कारण उनको कार्य में सफलता मिलेगी। हालांकि प्रथम स्थान में मंगल का फल जो है वो बहुत शुभ है, लेकिन मघा नक्षत्र में होने के कारण हर कार्य में डिले होता है, विलंब होता है। ऐसा हमने प्रैक्टिकली भी देखा है। तो ऐसे जातक को खास करके गाय को गुड़ खिलाना है, और खाने में काला तिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आधा चम्मच जैसा भी सुबह शाम खा सकते हैं, और थोड़ा सा गुड़ खाएं और गाय को भी गुड़ खिलाएं। मघा नक्षत्र में मंगल का फल शुभ नहीं है। ऐसे जातक को अपने ब्लड रिलेटिव्स की ओर से भी टेंशन मिलता है, ऐसा हमने प्रैक्टिकली भी देखा है। उसके बाद का जो नक्षत्र है वो पूर्व फाल्गुनी है। पूर्व फाल्गुनी में वंस अगेन मूषक योनि है। मूषक योनि, लेकिन जो गण है वो मनुष्य है। मूषक योनि होने के कारण कोई भी कार्य जो आप करते हैं उसको डटकर करें, पकड़ के रखें। और मनुष्य गण है जिसके कारण उनको उनकी जो भी दौड़ होती है वो धन के पीछे होती है। उसके बाद जो नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी है। उत्तर फाल्गुनी में है गौ योनि मनुष्य गण, और ये जो नक्षत्र हैं वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो सूर्य का है, जिसके कारण क्या होता है कि शॉर्ट टेम्पर नेचर बन जाता है। ऐसे जातक बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, एक साथ कई काम कर सकते हैं। उत्तर फाल्गुनी के बाद जो नक्षत्र हैं वो हस्त नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र में हस्त नक्षत्र जो है वो चंद्र का है। चंद्र का होने के कारण चंचलता बढ़ जाती है। महिषी योनि और देवगण। महिषी यानी भैंस, इंग्लिश में जिसको कहते हैं बफेलो। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो आराम प्रिय होते हैं, और देव तो बेसिकली आराम प्रिय होते ही हैं, और महिषी यानी भैंस है वो भी आराम प्रिय होती है। तो ऐसे जातक पर्टिकुलरली ऐसे देखे जाते हैं जिसके भी मंगल प्रथम स्थान में या तो किसी भी स्थान में हो। महिषी योनि मतलब हस्त नक्षत्र के अंदर मंगल हो, तो ऐसे जातक आराम प्रिय हो सकते हैं। हस्त के बाद जो नक्षत्र है वो चित्रा है, और चित्रा नक्षत्र के अंदर है व्याघ्र योनि राक्षसगण। व्याघ्र यानी वाघ, बाघ यानी टाइगर। तो ऐसे जातक बहुत शॉर्ट टेम्पर नेचर रहेंगे, और राक्षसगण है। नक्षत्र भी मंगल का है, तो टेम्परनेस बहुत जल्दी बढ़ जाता है, मारा मारी भी कर सकते हैं। तो उनको खास करके अपने टेम्पर पर कंट्रोल बनाए रखना है। और चित्रा नक्षत्र की शांति के लिए आप भैंस को केला, गुड़, चीकू कुछ भी खिला सकते हैं, क्योंकि बाघ को टाइगर को हम नहीं खिला सकते हैं। तो उसकी एवजी में भैंस को गुड़, चीकू या केला खिला सकते हैं। चित्रा के बाद नक्षत्र जो है वो स्वाति है। स्वाति में वंस अगेन है नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र में महिषी योनि देवगण। महिषी यानी भैंस।
और देवगण हैं तो बहुत आराम प्रिय रहेंगे। जो भी जातक का मंगल स्वाति नक्षत्र में है उनको बहुत आराम पसंद पर्सनालिटी होती है, आराम प्रिय होते हैं। उसके बाद जो नक्षत्र है विशाखा, व्याघ्र योनि राक्षस गण। व्याघ्र यानी बाघ, बाघ यानी टाइगर। टाइगर को हम खिला नहीं सकते हैं, इसके लिए खिलाना है आपको भैंस को खिला सकते हैं, केला, चीकू, गुड़, कुछ भी। विशाखा नक्षत्र के मंगल की शांति के लिए मंगल जो विशाखा नक्षत्र में है तो नॉलेजेबल पर्सनालिटी रहेगी, क्योंकि ये नक्षत्र जो है वो गुरु का है। गुरु का नक्षत्र होने के कारण नॉलेजेबल रहेंगे और शॉर्ट टेम्पर भी रहेंगे। और क्योंकि गण जो है वो राक्षस है, जिसके कारण टेम्परनेस उनका जल्दी जा सकता है, तो ऐसे जातक को भी खास करके अपने टेम्परनेस पर कंट्रोल करने की सलाह है। बात करेंगे उसकी बाद का जो नक्षत्र है वो अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र में मंगल का जो फल है वो इस प्रकार है। अनुराधा में नक्षत्र में है मृग योनि देवगण। मृग यानी हिरण। तो हिरण जैसे चंचल होता है ऐसे उनकी चंचलता बढ़ जाती है। तो चंचलता बढ़ने के कारण क्या होता है कि एक कार्य को पकड़ के नहीं रख सकते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसे जातक को भी एक जो भी कार्य कर रहे हैं उसको डट के पकड़ के रखें। और देवगण है जिसके कारण आराम प्रिय हो जाते हैं, तो आराम प्रिय पर्सनालिटी होती है। उसके बाद का जो नक्षत्र है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र में है मृग योनि राक्षसगण। मृग यानी हिरण। तो हिरण का जैसे नेचर होता है, चंचलता बढ़ जाती है और राक्षसगण होने के कारण टेम्परनेस बढ़ जाता है। तो ऐसे जातक को खास करके अपने टेम्परनेस पर कंट्रोल बनाए रखना है और चंचलता के ऊपर भी कंट्रोल करें तो अवश्य विजय पा सकते हैं। उसके बाद का जो नक्षत्र है वो मूला नक्षत्र है। मूला नक्षत्र में स्वान योनि राक्षसगण। स्वान यानी कुत्ता। तो ऑन द स्पॉट रिप्लाइंग नेचर में कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज झगड़ा ये तो रिलेशन जो है वो पार्टनर के साथ उसमें तनाव आ सकता है, माता के साथ रिलेशन में तनाव आ सकता है, बिजनेस में पार्टनरशिप है तो उसके साथ भी तनाव आ सकता है। तो मंगल जिसके भी मूला नक्षत्र में है ऐसे जातक को खास करके अपने पार्टनर के साथ और ऑन द स्पॉट रिप्लाइंग नेचर में उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ सकता है। बात करेंगे उसके बाद का जो नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, उसमें है वानर योनि मनुष्यगण। वानर यानी बंदर। तो बंदर भी बहुत चंचल होते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो प्राणी है वो जिसके अंदर चंचलता बहुत ज़्यादा है, ऐसे प्राणियों में से एक प्राणी है बंदर। तो जिसके भी जो मंगल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है तो चंचलता बढ़ा देते हैं। तो ऐसे जातक को खास करके अपनी चंचलता के ऊपर कंट्रोल करना होगा। चंचलता को कंट्रोल कर सकते हैं तो कार्य में सफलता पा सकते हैं। और मनुष्य गण है, मनुष्य की जैसे धन के पीछे दौड़ रहती है तो ऐसे उनकी धन के पीछे दौड़ रहती है। उसके बाद जो नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। नकुल योनि मनुष्यगण। नकुल यानी नेवला। तो नेवला भी बहुत लड़ाकू होता है। हालांकि जो ये नक्षत्र है वो सूर्य का है, जिसके कारण टेम्परनेस बढ़ा देते हैं। तो ऐसे जब तक को नकुल योनि मनुष्यगण तो अपनी दौड़ रहती है, धन के पीछे दौड़ रहती है मनुष्यगण होने के कारण, और टेम्परनेस बहुत जल्दी बढ़ जाता है। हालांकि जो मंगल सूर्य का ये सबसे पावरफुल नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी के बाद दूसरा पावरफुल नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, सूर्य का नक्षत्र है, जिसके कारण ये नेतागिरी ले सकते हैं, आगेवान हो सकते हैं, गवर्नमेंट क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। उत्तराषाढ़ा के बाद जो नक्षत्र है वो श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र में वंस अगेन वानर योनि देवगण। वानर यानी बंदर। तो ऐसे जातक को अपनी सेंसिटिविटी जो है उसके ऊपर कंट्रोल करना होगा। चंचलता बढ़ जाती है तो चंचलता को कंट्रोल करना होगा। और वानर योनि देवगण है तो देवगण होने के कारण
आराम प्रिय रहेंगे। श्रवण के बाद जो नक्षत्र हैं वो कनिष्ठा नक्षत्र हैं। कनिष्ठा नक्षत्र में सिंह योनि राक्षस गण, सिंह यानी लायन, तो जिसे लायन जंगल का राजा होता है, ऐसे उनका जो नेचर है वो बहुत ब्रॉड होता है, राजा जैसा उसका नेचर होता है, शॉर्ट टेम्पर नेचर होता है। और बेसिकली जो गण है वो राक्षस गण है, जिसके कारण भी टेम्परनेस बढ़ जाती है। तो ऐसे जातक को भी अपने पार्टनर के साथ, माता के साथ रिलेशनशिप में खास करके कंट्रोल करना होगा। कनिष्ठा के बाद जो नक्षत्र है वो शततारका है, शतभिषा भी कहते हैं, शततारका भी कहते हैं। तो इसमें जो योनि है अश्व योनि राक्षस गण, अश्व यानी घोड़ा। तो ऐसे जातक को ट्रैवलिंग से बेनिफिट मिलेगा और गण राक्षस होने के कारण टेम्परनेस उनकी बहुत जल्दी हो जाती है, तो टेम्परनेस पर उनको कंट्रोल करना होगा। शतभिषा नक्षत्र के बाद जो नक्षत्र हैं वो पूर्व भाद्रपद है। पूर्व भाद्रपद में वंस अगेन सिंह योनि मनुष्य गण है। सिंह यान शेर जैसे जंगल का राजा होता है, ऐसे उनका भी जो नेचर होता है वो राजा जैसा होता है। मंगल का ये नक्षत्र जो है वो पूर्व भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है, जिसके कारण नॉलेजेबल बनाते हैं, ब्रॉड माइंडेड बनाते हैं और मनुष्य गण होने के कारण धन के पीछे उनकी दौड़ रहती है। पूर्व भाद्रपद के बाद नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद गौ योनि मनुष्य गण। गौ यानी गाय, गाय के जैसा उसका नेचर होता है, गाय जिससे सीधा सीधा चलती है, गाय को कोई कुछ भी ना करे तब तक गाय मारती नहीं है, ऐसे सीधे सीधे चलते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, एक साथ बहुत काम कर सकते हैं और धन के पीछे उनकी दौड़ रहती है। और उस लास्ट नक्षत्र जो है वो रेवती नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र में गज योनि देवगण है। गज यानी हाथी, हाथी जैसे खाना बहुत पसंद करता है, ऐसे खाते बहुत होते हैं, खाना उनको बहुत पसंद होता है और देवगण होने के कारण आराम प्रिय है। तो ये था 27 नक्षत्र के अंदर मंगल का फल। प्रत्येक नक्षत्र के अंदर मंगल का फल इस वीडियो में आपने देखा। फ्यूचर में हम प्रत्येक स्थान के अंदर मंगल का फल प्रत्येक नक्षत्र में पब्लिश करने वाले हैं। देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और यदि आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।